आप सभी को नीलम सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि मैंने शुरू से ही कहा था कि हम मई के महीने में रोज़ एक कवि को बुलाएंगे और उनकी लाइव कविताएं सुनते जाएंगे। तो ये सिलसिला काफ़ी दिनों से चल रहा है और 31 मई तक ये सिलसिला चलता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो कवि आ रहे हैं उनकी कविताएं आप लोग पसंद कर रहे हैं। आपके कमेंट्स और व्यूज़ से तो कम से कम मुझे ऐसा ही लगता है। अगर आपको कोई ख़ास कवि की चाहत है कि वो आए तो आप उसका नाम भी मुझे ज़रूर भेज सकते हैं। 31 मई तक का तो स्लॉट फुल है, परंतु जून में हम लोग शनिवार और इतवार को शाम को 7 बजे रोज़ एक कवि को आमंत्रित करेंगे और मैं यानी नीलम सक्सेना आपसे मिलती रहूँगी हर संडे सुबह 11 बजे। राजेश कुमार सिन्हा जी जुड़ चुके हैं, नमस्कार जी। नम्रता कह रही है हेलो नीलम जी। हेलो नम्रता अग्निहोत्री। मंजू रानी रस्तोगी आंटी भी वॉच कर रही हैं। आप सभी को नमस्कार, हेलो। तो जैसा कि मैंने कल अनाउंस किया था कि आज की जो मेरी कविताएं रहेंगी उसका एक विषय रहेगा और वो विषय है कुदरत यानी प्रकृति। तो उसी पे आज मैं अपनी कविताएं सुनाऊंगी। घबराइए मत, कोई ऐसी सीधी सीधी कविताएं नहीं होंगी कि पेड़ मत काटो, ये मत करो, परंतु ये जो नेचर से इंस्पायर्ड पोएम्स हैं ये मैं आपके सामने पेश करूंगी। और अगर आपको पसंद आती हैं तो ज़रूर अपने कमेंट्स करिएगा। और आगे के लिए चूँकि हर हफ्ते फ़िलहाल तो मैं आपके सामने आने वाली हूँ, तो कोई ख़ास आपकी ख्वाहिश हो कि मैं इस तरह की कविताएं सुनाऊं तो वो भी आप ज़रूर मुझे बताएं, वो भी पूरी करने की कोशिश करूंगी। विनय कुमार सक्सेना जी भी जुड़ गए हैं और वो लिख रहे हैं नमस्कार मैम। नमस्कार विनय जी। विनय जी ने लास्ट टाइम मुझे याद है कि कहा था कि इंग्लिश पोएम सुनाएं, तो मैंने सोचा है कि एक दिन सारी ही इंग्लिश पोएम्स का सेशन करूंगी, तो उसमें फिर मैं इंग्लिश की पोएम सुनाऊंगी। शोभना मेरी सिस्टर है, ये भी जुड़ गई है, ये लिख रही है हेलो दी। हाय शोभना। तो जो है शोभा बुआ जी भी जुड़ गई हैं, वेलकम डियर नीलम लिख रही हैं। थैंक यू शोभा बुआ जी। प्रभा सोनावने नमस्कार नीलम जी लिख रही हैं, नमस्कार। मंजू रानी रस्तोगी आंटी प्यार दे रही हैं। अरुण जीजा जी ने ज्वाइन कर लिया और हेलो नीलम लिख रहे हैं, नमस्कार जीजा जी। तो चलिए शुरू करते हैं कविताओं का सिलसिला। ये सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने कल ख़त्म किया था। तो मैं शुरू करना चाहूँगी 4 लाइनों के साथ। ए कुदरत मैं तो बन गई जोगन तेरी, ए कुदरत मैं तो बन गई जोगन तेरी, गुलों सा मुझे तुझ पर बिछ जाने दे, गुलों सा मुझे तुझ पर बिछ जाने दे, घुल जाने दे मेरी रूह तेरी रूह में कतरा कतरा, घुल जाने दे मेरी रूह तेरी रूह में कतरा कतरा, और मेरे जहन को सारे जहां को महकाने दे, और मेरे जहन को सारे जहां को महकाने दे। संजीव चौधरी जी लिख रहे हैं नमस्कार, नमस्कार जी। शोभना जी कुछ लोगों के नाम लिख रही हैं, तो ज़रूर इनको भी हम इनवाइट करेंगे। प्रभा वाह लिख रही हैं, थैंक यू। विनय जी लिख रही हैं कल जो लिखी थी वो भी अच्छी थी, बहुत शुक्रिया। नम्रता वाह लिख रही हैं। तो बढ़ते हैं मेरी कविता की ओर, जिसका शीर्षक है जोश कहाँ से पाती हो, जोश कहाँ से पाती हो। परंतु उसके पहले एक 4 लाइनर। बसंत का महीना तो जाता है बीत, कहाँ हुआ है वो किसी का मीत। बसंत का महीना तो जाता है बीत, कहाँ हुआ है वो किसी का मीत। क्यों नहीं बसा लेते अपने जहन में ही एक बसंत, क्यों नहीं बसा लेते अपने जहन में ही एक वसंत,
और फिर सालों भर गाते रहते खुशी का गीत। तो यूं समझ लीजिए कि मेरे जहन में भी मैंने एक बसंत बरसा लिया है और मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ और खुशी बांटने की कोशिश करती हूँ। मंजू आंटी लिख रही हैं वाह, शोभना लिख रही है ट्रेमेंडस जॉब, राजेश जी लिख रहे हैं वाह, बड़ा सा वाह है, और शोभा सक्सेना बुआ जी भी वाह लिख रही हैं। तो बढ़ते हैं मेरी पहली पोयम की ओर, जोश कहाँ से पाती हो। उसने पूछा, कहाँ से पाती हो तुम इतना जोश, दिन भर कुछ ना कुछ करती रहती हो, थकती नहीं क्या। मैं हौले से मुस्कुरा दी। अब उसे कहाँ समझा पाती कि मुझे जोश मिलता है इस कभी न थकने वाली कुदरत से। अब मैं उसे कहाँ समझा पाती कि मुझे जोश मिलता है इस कभी न थकने वाली कुदरत से। सुबह सुबह जब उठकर हरी घास पर नंगे पांव चलती हूँ, मेरे सारे जिस्म में एक तरंग की लहर सी उठती है। जब शोक बेल को हंसते हुए हवाओं के साथ रक्स करते देखती हूँ, वह भी लहराने लगती हूँ। जब बचकती सी गिलहरी की आंखों में झांकती हूँ और उसके डर के बावजूद उसका आगे बढ़ना देखती हूँ, मुझे भी चलते रहने की हिम्मत आ जाती है। उस ऊंचे से जामुन के दरख्त को और ऊंचा बढ़ते देखती हूँ, मेरा भी हौसला बढ़ने लगता है। जब कलियों और गुलों की रंगत देखती हूँ, मेरे भी जहन में हजारों रंग भर उठते हैं। जब रंगीन तितलियों को उड़ते देखती हूँ, मेरे भी अरमान को पर लग जाते हैं। जब खुशनुमा परिंदों को आसमान छूते देखती हूँ, मेरे मन भी बुलंदियों को छूने को उत्साहित हो उठता है। और जब आफताब की रोशनी से सारे जग को खिला खिला देखती हूँ, मेरी भी उम्मीद खिल उठती है। वो कवि भी नहीं है और ना ही उसे कुदरत से इतनी मोहब्बत है। वो कवि भी नहीं है और ना ही उसे कुदरत से इतनी मोहब्बत है। कैसे समझेगा वो मेरी बातें। बस यही सोचकर मैं मंद मंद मुस्कुरा दी। पर जब उसने मेरा हाथ पकड़ मुझसे कहा, तुम पाती रहो कुदरत से जोश, पर मुझे जोश तो तुमको देखकर मिलता है, मैं खिलखिलाकर हंस उठी। जब उसने मेरा हाथ पकड़ मुझसे कहा, तुम पाती रहो कुदरत से जोश, पर मुझे जोश तो तुमको देखकर मिलता है, मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। मंजू रानी आंटी ने थम्स अप किया है, नीता जी सुपर्ब लिख रही हैं, अरुण जीजा जी अति सुंदर चित्रण लिख रहे हैं, शोभना नमस्कार लिख रही है, संजीव चौधरी अति सुंदर लिख रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आपको पसंद आया इसके लिए आपको धन्यवाद। भागवत जी वाह लिख रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा सा वाह है। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, जिसका कि शीर्षक है डाल और रिश्ते। इससे पहले एक 4 लाइनर। किधर को जाना होता है और चल देते हैं वो कदम किधर, किधर को जाना होता है और चल देते हैं वो कदम किधर। गर मजबूत न हो रिश्तों की जड़, गर मजबूत न हो रिश्तों की जड़, तो वो रिश्ते जाते हैं एक दिन बिखर। अगर मजबूत न हो रिश्तों की जड़, तो वो रिश्ते जाते हैं एक दिन बिखर। अभी जब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था तो मैं कई बार यहाँ बारिश हुई पुणे में, और जब भी बारिश होती एक जामुन की डाल गिर जाती, तो बस उसी पे बेस्ड है ये मेरी कविता डाल और रिश्ते। जब भी मेरे बगीचे में तेज बारिश होती है और आंधियां साए साए चलती हैं, एक न एक जामुन के पेड़ की डाल दरख्त से टूटकर गिर ही जाती है, और उसे यूं जमीन पे बेबस सा गिरा हुआ देख न जाने क्यों आंखों से आंसू आ जाते हैं। शायद ये डालियां याद दिलाती हैं मुझे उन टूटते रिश्तों की, जो जरा सी मुश्किलें आने पर बिखर कर गिर जाते हैं। ये एक विपदा आई और यह एक रिश्ता टूटा, ये दूसरी अड़चन आई और ये रिश्ता झड़ा।
क्यों टूटती है ये डालें इतनी आसानी से? क्यों टूटती हैं ये डालें इतनी आसानी से? क्या ये कोई कुदरत का नियम है, या फिर ये डालें खोखली हो गई हैं, या फिर इन दरख्तों की जड़ ही अंदर से कमजोर हो गई है? टूटने का कारण सोचने चली थी कि अचानक नजर पड़ी उस डाल पर जो गिरी हुई थी और जो कुदरत को लाचार नजरों से देख रही थी। कभी उससे हाथ जोड़कर याचना कर रही थी, कभी उसकी सिसकती हुई आवाज सुनाई आ रही थी, कभी वो चीख रही थी, कभी वो चिल्ला रही थी, ए कुदरत, मुझे एक बार फिर से मिला दो ना मेरे उस बड़े से दरख्त से। ए कुदरत, मुझे फिर से मिला दो ना मेरे उस बड़े से दरख्त से। मुझे पता था कुदरत खुद ही लाचार है। मुझे पता था कुदरत खुद ही लाचार है। पता नहीं उसे वो चीखें सुनाई भी दे रही थी या नहीं, पर मैं बस सी भाग गई घर के भीतर कि नहीं देखी गई मुझसे उस डाल की बेचारगी और बेबसी। मैं भाग गई घर के भीतर कि नहीं देखी गई मुझसे उस डाल की बेचारगी और बेबसी। सुवर्णा पाटिल लिख रही हैं, बहुत सुंदर, धन्यवाद। शोभा बुआ जी को भी पोयम बहुत पसंद आ रही है, थैंक यू। मंजू आंटी भी अति सुंदर वहाँ लिख रही हैं, थैंक यू। शोभना लिख रही है, वेलकम डियर। ज्योति, ओके, ज्योति भी ज्वाइन कर ली है, वेलकम ज्योति। अरुण जीजा जी लिख रहे हैं, नाइस प्रस्तुति। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। शायद इससे पहले भी कुछ कमेंट्स आए होंगे जो पोइट्री के बीच आए होंगे, तो मैं अभी नहीं देख पाई हूँ, परंतु बाद में आपको ज़रूर जवाब दूँ। तो जो मेरी अगली कविता है उसका शीर्षक है जोश। अब हुआ यूं कि एक दिन रात को मैं अपने बगीचे में टहल रही थी और मेरी नज़र गई चांद पे। उस दिन वो पूनम का चांद था और बड़ा सुंदर लग रहा था वो चांद। तो उसी पे ये कविता है। प्रवीण रामटेके जी भी ज्वाइन किए हैं और लिख रहे हैं, क्यों ढूंढती है ये डाली, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। यज्ञ मित्रा अंकल भी ज्वाइन कर लिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नीता दी तालियां बजा रही है, थैंक यू। श्याम गुप्ता लिख रहे हैं, कुदरत खुद ही लाचार है, क्या बात है। हाँ, कभी कभी कुदरत भी लाचार हो जाती है। नंदलाल मिश्रा जी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर, आप सबका शुक्रिया। तो अब एक 4 लाइनर आपके सामने पहले प्रस्तुत करूंगी। छू ले तू आज छू ले गगन, छू ले आज तू छू ले गगन। देखनी है तुझ में है कितनी लगन, देखनी है तुझ में है कितनी लगन। हासिल करना है जब लक्ष्य तुझे, हासिल करना है जब लक्ष्य तुझे। लगा दे सारा दम हो जा मगन, लगा दे सारा दम हो जा मगन। तो पेश है मेरी कविता जोश। जब सीली रात के झरोके से पूनम का चांद मुस्कुराया, चांदनी की जुस्तजू गजब थी। जब सीली रात के झरोके से पूनम का चांद मुस्कुराया, चांदनी की जुस्तजू गजब थी। मैं भी उड़कर पहुंच गई आसमान की गोद में और पीली मैंने भी दूधिया चांदनी। मैं भी उड़कर पहुंच गई आसमान की गोद में और पीली मैंने भी दूधिया चांदनी। तब से न जाने मेरे जहन में जोश की कई शाखाएं उगाईं और मैं बन गई एक हरा दरख्त जो अपनी खुशी खुद ही ढूंढ लेता है। बन गई मैं एक हरा दरख्त जो अपनी खुशी खुद ही ढूंढ लेता है। अब तो इस दरख्त में कई गुल खिल उठे हैं और ये सारे जहां को महकाते हैं और देते हैं छांव उन सारे मुसाफिरों को जो तनिक भी गम से पीड़ित होते हैं। कभी कभी मैं भी बैठ जाती हूँ उसी दरख्त के नीचे और चूसने देती हूँ उमंग के फल अपने ही जिगर को कि कहीं मेरी शाखाएं कोई तोड़ न दे। तो सुरेखा जी लिख रही हैं, कुदरत के खेल निराले। सही कहा, कुदरत के खेल बहुत निराले होते हैं। हम उसे जिस रूप में देखें उस रूप में वो हमारे सामने आ जाती है।
सुनैना लिखती है भावनाओं का संवेदनशील चित्रण, थैंक यू सुनैना। अनिल जी लिख रहे हैं ब्यूटीफुल मैम, थैंक यू। शोभना जी भी रेस्प्लेंडेंट लिख रही हैं, थैंक यू। सुरेखा लिख रही है बहुत जोश है, हाँ तुम तो जानती ही हो। मंजू आंटी लिख रही हैं बढ़िया, थैंक यू आप सबको, थैंक यू। तो अगली पोयम के ओर बढ़ते हैं जिसका शीर्षक ही है कुदरत। जब ये महामारी की चपेट में हमारा देश आ रहा था तो कुछ ऐसा समय था, शायद तीसरा दिन था, जब पुणे में यहाँ मेरे घर के सामने बारिश हो रही थी और सारे नज़ारे इतने खूबसूरत लग रहे थे कि लग ही नहीं रहा था कि कुछ इतना विकार सा घटित हो रहा है देश में, दुनिया में। तो इसी पे आधारित है मेरी ये कविता, परंतु उससे पहले एक 4 लाइनर। ढूंढो तो कुदरत में हरियाली ही हरियाली है, हवाओं की चाल की लचक बड़ी मतवाली है। ढूंढो तो कुदरत में हरियाली ही हरियाली है, हवाओं की लचक बड़ी मतवाली है। दोस्तों जिंदगी बस ठहरी है, उजड़ी नहीं है। दोस्तों जिंदगी बस ठहरी है, उजड़ी नहीं है। इंतजार करो एक नई सुबह आने वाली है, इंतजार करो एक नई सुबह आने वाली है। संजीव जी लिख रहे हैं वाह, थैंक यू। अरुण जीजा जी लिख रहे हैं हाउ इज द जोश, वेरी हाई, यस इट्स वेरी हाई। प्रमोद जी लिख रहे हैं नमस्कार, नमस्कार जी। गीतिका लिख रही हैं वाह, थैंक यू गीतिका जी। तो बढ़ते हैं मेरी कविता की ओर जिसका शीर्षक है कुदरत। ये असमय बरसती बारिश, ये सीली सी शाम, ये खिलखिलाहट से भरा मौसम, ये टहनियों से गिरती हुई पीली पत्तियां, ये बढ़ती हुई कोपलें, ये झूलते हुए फूल, ये झूमते हुए दरख्त, ये लहराती हुई तितलियां, घोंसलों से वापस आते परिंदे। कहाँ एहसास दिला रही थी कुदरत कि कोई प्रलय की लहर चल रही है दुनिया में और लाखों लोग इस महामारी की चपेट में आते ही जा रहे हैं। कुदरत के लिए तो सब कुछ वैसा ही था जैसे हरदम रहा हो। सच्ची तो था, वो कहाँ बदली थी। जो बदल गया था वो था स्वार्थी आदमी। कुदरत के लिए तो सब कुछ वैसा ही था जैसे हरदम रहा हो। सच्ची तो था, वो कहाँ बदली थी। जो बदल गया था वो था स्वार्थी आदमी। शायद ये शाम इंसान को यही समझा रही थी कि अभी भी समय है, बंद कर दो खेलना कुदरत से और कुदरत के उसूलों से। बंद कर दो खेलना कुदरत से और कुदरत के उसूलों से। संभल जाओ थोड़ा, वरना ना रहेगा इंसान होने का दम। ना रहेगा इंसान, ना रहेगा इंसान होने का दम, ना रहेगा इंसान। कितना दम होता है ना हमको इंसान होने का। आज कुदरत ने दिखा दिया ना कि क्या होता है इंसान। तो कुदरत की हरदम पूजा करते रहना चाहिए, उसको नमन करना चाहिए। उसने हमें ये खूबसूरत जिंदगी दी है, ये एक तोहफा है और इसके लिए हमें हरदम खुश रहना चाहिए। शोभा लिख रही है आशावादी विचार, गीतिका लिख रही है एकदम सही, मंजू आंटी लिख रही है लाजवाब, प्रमोद सक्सेना जी लिख रहे हैं प्रकृति है तो हम हैं, बहुत खूब, बिल्कुल सही कहा प्रमोद जी। तो बढ़ते हैं अब मेरी एक अगली कविता की ओर जिसका शीर्षक है धारा जब नदी बरी। उससे पहले एक 4 लाइनर। कोई खिलता है कोई मुरझा जाता है, मुकद्दर का ये खेल कहाँ समझ आता है। कोई खिलता है कोई मुरझा जाता है, मुकद्दर का ये खेल कहाँ समझ आता है। चंद पलों की है ये हमारी तुम्हारी जिंदगी, चंद पलों की है ये हमारी तुम्हारी जिंदगी। जी लो मुस्कुराते हुए यही कहता विधाता है, जी लो मुस्कुराते हुए यही कहता विधाता है। दिवाकर जी लिख रहे हैं बिल्कुल सही मैम, इंसान पता नहीं संभलेगा या नहीं, बहुत बढ़िया शुक्रिया। कुसुम लिख रही है हाय नीलम दी, हाय कुसुम।
नीता दी लिख रही हैं इंसान पानी का बुलबुला है। बिल्कुल सही कहा, पानी के बुलबुले की तरफ कभी भी फूट सकता है। कुसुम लिख रही है जोश से भर देती है आपकी कविताएं। बहुत शुक्रिया कुसुम। तो जो मेरी अगली कविता है धारा जब नदी बनी, उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं एक रेलवे ऑफिसर हूँ और जगह जगह मेरी पोस्टिंग होती रहती है, देश भर हम लोग घूमते रहते हैं। और इससे पहले कुछ खराब लगता था, छूटने का एक दर्द होता था, परंतु अब बहुत अच्छा लगने लगा है कि नए नए तरीके के कल्चर देखने मिलते हैं, नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तो ये कविता मैं एक दिन बैठी हुई थी ऐसे ही, तो याद आई मुझे अपनी भुसावल की पोस्टिंग, जहाँ हम गए थे एक जगह जिसका नाम था मनु देवी। उसमें ऊपर एक मंदिर था, परंतु उस मंदिर को पहुंचने के लिए एक नदी को 9 या 11 बार पार करना पड़ता था। तो नदी जब घुसते थे तो नदी तो बहुत बड़ी सी नदी लगती थी, पर जैसे जैसे ऊपर जाते वो धारा सी लगती, पतली सी धारा। तो वो धारा को देखकर मन में कुछ रह गया था और ये कविता के रूप में अभी कुछ दिन पहले मेरे मन से निकला। तो पेश है कविता धारा जब नदी बनी। उस धारा के हाथों को उस ऊंचे से पहाड़ ने बड़े ही प्रेम से पकड़ा हुआ था। उस धारा के हाथों को उस ऊंचे से पहाड़ ने बड़े ही प्रेम से पकड़ा हुआ था और उसके गालों से उसके गेसू उठाते हुए उसने बड़ी ही मोहब्बत भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। धारा पहाड़ के प्रेम से अभिभूत हो बहने लगी, कभी खिलाती हुई, कभी बल खाती हुई, कभी गीत गाती हुई। इतना विश्वास था उसे पहाड़ की मोहब्बत पर कि उसने कभी पहाड़ के आगे क्या है ये सोचा तक नहीं। वक्त बीता, पहाड़ का दिल बहलाने फिर कोई और नई धारा आ गई थी और इस धारा को पहाड़ ने धीरे से धकेल दिया और छोड़ दिया उसे अपनी किस्मत के हाल पर। कुछ क्षणों तक तो वो धारा खूब रोई, गिड़गिड़ाई, पर फिर वो भी बह निकली किस्मत के साथ, अपनी पीड़ा को अपने आंचल में बड़ी मुश्किल से संभालते हुए। यह तो धारा ने पहाड़ से अलग होने के बाद और नदी का रूप लेने के पश्चात जाना कि उसके अंदर भी शक्ति का भंडार है। यह तो धारा ने पहाड़ से अलग होने के बाद और नदी का रूप लेने के पश्चात जाना कि उसके अंदर भी शक्ति का भंडार है। और फिर उसकी सुंदरता में 4 चांद लग गए, और फिर उसकी सुंदरता में 4 चांद लग गए। ये सच है ना कि अक्सर हमको पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर कितनी हिम्मत है जब तक विपरीत परिस्थितियां ना आए। तो शायद कभी कभी विपरीत परिस्थितियों का आना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो हमें अपने अंदर झांकने देते हैं। पारुल लिख रही है लविंग इट। थैंक यू पारुल। राहुल जी तालियां बजा रहे हैं, थैंक यू। कुछ बहुत सारे कमेंट्स मैं बीच में देख रही थी, परंतु मैं उन पे कुछ कह नहीं पाई। प्रमोद जी लिख रहे हैं सुंदर गीत, सुंदर विरह गीत, थैंक यू। अनीता लिख रही हैं वेरी ट्रू, थैंक यू अनीता। कंचन तालियां बजा रही है, थैंक यू। और दीपिका जी ने भी हमको ज्वाइन कर लिया है, हाय दीपिका। कुसुम भी तालियां बजा रही है। तो अब बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, जिसका शीर्षक है रुखसत। परंतु उससे पहले एक 4 लाइनर। कुछ लम्हों की सर्द हवा हूं मैं, खुदा की ही शायद दुआ हूं मैं। कुछ लम्हों की सर्द हवा हूं मैं, खुदा की ही शायद दुआ हूं मैं। बस है इसी बात का सुकून, बस है इसी बात का सुकून, नहीं अपनी रूह से जुदा हूं मैं, नहीं अपनी रूह से जुदा हूं मैं। अरुण जीजा जी लिख रहे हैं सुंदर अनुभूति, थैंक यू जीजा जी। तो बढ़ते हैं मेरी कविता रुखसत की ओर।
ये कविता बड़ी ही मामूली इंसिडेंट से बनी थी। मैं वही अपने बगीचे में बैठी हुई थी और एक लाल गुलाब था, उसकी एक छोटी सी पंखुड़ी गिर गई। कहने को तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, परंतु अगर पंखुड़ी की ओर से सोचा जाए तो शायद ये बहुत बड़ी बात थी। और उसी एहसास को लेके ये कविता लिखी हुई है मैंने। गुलाब की वो लाल पंखुड़ी आखिर उस खुशदिल गुलाब से टूटकर गिर ही गई। गुलाब की वो लाल पंखुड़ी आखिर उस खुशदिल गुलाब से टूटकर गिर ही गई। गिरकर वो सीधे मिट्टी में भी मिल जाती तो अच्छा था, पर वो बेचारी अटक गई कांटों में और करहा उठी। उसने हसरत बड़ी निगाहों से गुलाब को ताका। उसने हसरत बड़ी निगाहों से गुलाब को ताका। वो जानती थी कि गुलाब उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था, पर वो तो बस शायद ये देख रही थी कि गुलाब की आंखों में गुजरे वक्त की मिठास और सीने में रुखसत का गम है भी कि नहीं। पर गुलाब तो मस्त सा अब भी ठंडी हवाओं में इठला रहा था और दर्द जैसी कोई चीज उसके आंखों में नजर ही नहीं आई। पंखुड़ी ने कुछ पल ये सोचा कि किस बात का अधिक गम है, कांटों में अटकने का या फिर गुलाब की बेदर्दी का। पंखुड़ी ने कुछ पल ये सोचा कि उसे किस बात का अधिक गम है, कांटों में अटकने का या फिर गुलाब की बेदर्दी का। जैसे ही उसके जिगर में सही जवाब उभरने लगा, उसका सारा दर्द जाता रहा और उसने हर जतन किए कि वो कांटों से मुक्त हो जाए। न जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई थी उस पंखुड़ी की रूह में कि अपने आप को मुक्त कर लिया। न जाने कहां से हिम्मत आ गई थी उस पंखुड़ी की रूह में कि उसने अपने आप को मुक्त कर लिया। वो तो उड़ने भी लगी हवाओं में और पहुंच गई दरिया की गोद में। अब उसे गुलाब से रुखसत का कोई गम न था। अब उसे गुलाब से रुखसत का कोई गम न था। कहते हैं ना, कभी कभी फिजिकल वुंड से ज्यादा जो मेंटल वुंड्स होते हैं वो हमें ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो यही भाव को कुछ मेरी ये कविता दर्शा रही थी। दिवाकर जी लिख रहे हैं, वी कैन रिलेट द पोएम विद आवर लाइफ टू। बिल्कुल सही दिवाकर, ये रिलेटेबल पोएम ही मैंने पेश करने की कोशिश की थी। नीता दी तालियां बजा रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नीता दी। अब रुखसत की बहुत बातें हो गई, क्यों ना कुछ विसाल की बात की जाए। विसाल यानी मीटिंग। तो इस पोएम से पहले एक छोटा सा 4 लाइनर। रंगत गुलाबी ख्यालों में सुकून, रंगत गुलाबी ख्यालों में सुकून, हौले हौले मिल रहा है रूह को नया जुनून, हौले हौले मिल रहा है रूह को नया जुनून। मंजू आंटी लिख रही है, वहाब सुंदर सीख, शुक्रिया आंटी। हिमाद्री जी फूल दे रही है मुझे, थैंक यू। कंचन लिख रही है, सशक्त रचना, सशक्त अभिव्यक्ति, थैंक यू। रेनू मिश्रा ने भी ज्वाइन कर लिया है, लिख रही है बहुत बहुत धन्यवाद रेनू। सरिता जी लिख रही है, नाइस मैम, थैंक यू सरिता जी। प्रमोद जी लिख रहे हैं, गुलाब के कांटे भी सुकून देते हैं। ये भी बात सही है, कभी कभी दर्द भी सुकून देता है, क्योंकि दर्द से ही हम खुशी के रास्ते में पहुंचते हैं। तो जो अगली पोएम है विसाल, उसके पीछे की कहानी ये है कि जब मैं लखनऊ में पोस्टेड थी तो वहाँ मैं ऑफिस के जस्ट सामने एक बहुत बड़ा सा अमलतास का पेड़ था। बड़ा खूबसूरत सा पेड़ था और गर्मियों में तो बहुत सुंदर लगता था जब वो पीले फूलों से लद जाता था। मुझे उसे देखना बहुत पसंद था, तो मैं अक्सर देखा करती थी। इससे कुछ ही दूर पर एक बेल है, दोनों वो फासले को मेंटेन किए हुए थे। न बेल अमलतास के पेड़ के पास आती थी, ना अमलतास का पेड़ उसे बुलाता था। परंतु आगे क्या हुआ ये मैं बताना चाहूंगी इस कविता में।
ज़ाफ़रानी शामों में मैं जब भी घुमा करती थी नीली नदी के किनारे, नजर पड़ ही जाती थी उस बेकरार से दरख्त पर और उस कभी न मानने वाली बेल पर। आज अचानक देखा कि पहुंचने लगी है वो बेल उस नीली नदी किनारे खड़े अमलतास के उम्मीद भरे पीले दरख्त पर, एहसास की धारा बनकर। शायद वो खामोश रहती होगी, पर उसकी चौकन्नी आंखों से देखती रहती होगी उस दरख्त के जहन के उतार चढ़ाव, महसूस किया करती होगी उस दरख्त की बेताबी, समझती होगी उस दरख्त की बेइंतहा मोहब्बत को। एक दिन बेल के जिगर में भी तलातुम आना ही था। एक दिन बेल के जिगर में भी तलातुम आना ही था। और आज की शाम वो बिना किसी बंदिश के बह चली है एहसास की धारा बनकर विसाल के लिए। और आज की शाम वो बिना किसी बंदिश के बह चली है एहसास की धारा बनकर विसाल के लिए। रेनू ने बहुत बड़ा हार्ट दिया है, थैंक यू, लव यू रेनू। दीपिका लिख रही हैं बहुत दीपिका गहलोत लिख रही हैं बहुत सुंदर, थैंक यू। तो इस पोएम से आप समझ ही गए होंगे कि वो बेल चढ़ गई अमलतास के पेड़ पे और मुझे लगा कि एक कहानी यहाँ ख़त्म हुई। अनीता लिख रही हैं बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी। अरुण जीजा जी लिख रहे हैं हम लोग भी लखनऊ आए थे, बिल्कुल आप लोग भी लखनऊ आए थे। और कंचन जी ने भी हार्ट भेजे हैं, थैंक यू कंचन जी। तो वक्त का तो पता ही नहीं चलता किस तरह वक्त बीतता जाता है। और जो है मैं आपको कविता सुनाते सुनाते अपनी आखिरी कविता की ओर पहुंच रही हूँ, जिसका शीर्षक है घुल जाना। परंतु उससे पहले एक 4 लाइनर। मैं न रहूं तू न रहे, मैं न रहूं तू न रहे, ऐसे घुल जाएं हवाओं में कि होने का कोई एहसास ही ना रहे। मैं न रहूं तू न रहे, ऐसे घुल जाएं हवाओं में कि होने का कोई एहसास ही ना रहे। हिमाद्री वर्मा लिख रही है बहुत सुंदर अभिव्यक्ति, थैंक यू हिमाद्री। डॉक्टर दिवाकर लिख रहे हैं वाह मैम, थैंक यू। सरिता जी तालियां बजा रही हैं, थैंक यू। आप लोगों के ये कमेंट्स और जो आप लोग मुझे जो मोहब्बत देते हैं वही मुझे लिखने की जो अंदर से शक्ति देती हैं या मुझे उत्साहित करती हैं लिखने के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब बढ़ते हैं मेरी आखिरी पोएम की ओर, घुल जाना। शायद थोड़ी सी सीरियस पोएम है। सुबह सुबह जब टहल रही थी, अचानक मन में एक ख्याल बिजली सा कौंधा। घुल जाना चाहती हूं मैं कुदरत में, घुल जाना चाहती हूं मैं कुदरत में। जाने ये कैसी तलब थी मेरी, और जाने किस तरह मैं घुल जाना चाहती थी कुदरत में। क्या मैं एक खूबसूरत गुल बनकर अपनी खुशबू से कुदरत को महका देना चाहती थी, या मैं कोई रंगीन तितली बनकर हर फूल के जिगर में मुस्कान लाना चाहती थी, या फिर मैं एक मस्त परिंदा बनकर सारे आसमान को अपना बना लेना चाहती थी, या फिर मैं शोक हवा बन जाना चाहती थी और हर किसी के दिल में समा जाना चाहती थी। शायद गुल, तितली, परिंदा और हवा तो सिर्फ ख्याल में ही बन सकती हूं, पर सुनो, जब भी मेरी रूह मेरी जिस्म से रुखसत ले ले, जब भी मेरी रूह मेरे जिस्म से रुखसत ले ले, तुम मेरी राख को बिखेर देना उन कलियों पर, उन गुलों पर, उन पौधों पर और उन हवाओं में। और तब शायद मैं सच में घुल ही जाऊंगी इस सदा खुश रहने वाली कुदरत में, और हो जाऊंगी मैं भी मस्त सी। सबकी कोई एक आखिरी ख्वाहिश होती है, शायद कुदरत में घुल जाना यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। गीतिका लिख रही हैं वाह वाह, थैंक यू गीतिका जी। नीता दी लिख रही हैं बहुत बढ़िया। गीतिका फिर से लिख रही हैं ब्यूटीफुली एक्सप्रेस्ड। शोभा बुआ जी लिख रही हैं
शोक हवा ही हो तुम। सही में सच लिखा आपने, मैं एक शोक हवा ही हूँ। मंजू आंटी लिख रही हैं बहुत खूब। शुभा बुआ जी लिख रही हैं मस्त। प्रमोद जी लिख रहे हैं आशा की एक किरण। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के प्रोग्राम में आप आए। प्रवीण जी लिख रहे हैं घुल जाना चाहती हूँ कुदरत में, बेहतरीन ख्याल। थैंक यू इसे समझ पाने के लिए। दीपिका लिख रही हैं क्या बात। थैंक यू दीपिका जी। तो आज का ये जो काव्य पाठ का सेशन है मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। अरुण जीजा जी लिख रहे हैं रियली वेरी इमोशनल पोयम। थैंक यू जीजा जी। सरिता जी लिख रही हैं सुपर्ब एक्सप्रेशन मैम, थैंक यू। दिवाकर लिख रहे हैं ग्रेट पोयम, कीप राइटिंग, यू आर एन इंस्पिरेशन टू मैनी। थैंक यू दिवाकर जी। रेनू लिख रही है तुम नीलम बहुमूल्य रत्न हो। इतने अच्छी अच्छी बातें आप लोग लिख रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं, मेरे दिल को आप सबने छू लिया है। सुनैना लिख रही है कुदरत का सजीव चित्रण। बहुत शुक्रिया सुनैना। तो आज की मेरी जो पोएम्स थी वो सारी कुदरत पे ही बेस्ड थी, और ऐसा लगता है कि शायद या तो मैं कुदरत में हूँ या कुदरत मुझ में, नहीं बता सकती मैं कौन किस में है। तो चलिए आज का सेशन ख़त्म करते हैं इन 4 लाइनों के साथ। मौला मेरे मौला मैं मदमस्त हुआ रे, मौला मेरे मौला मैं मदमस्त हुआ रे, मौला मेरे मौला दे मुझे तू दुआ रे, मौला मेरे मौला दे मुझे तू दुआ रे। बाबरा सा मन अब मस्त मस्त झूमे, बाबरा सा मन अब मस्त मस्त झूमे, रहमत है तेरी दुआओं ने छुआ रे, रहमत है तेरी दुआओं ने छुआ रे। तो आप सबको ईद मुबारक, और आप सबसे मैं फिर रूबरू होंगी अगले इतवार 11 बजे। तब तक हफ्ते भर आप बाकी पोइट से मिलते रहिए और उनकी पोएम्स को सराहते रहिए। सीमा जी लिख रही हैं अप्रतिम, थैंक यू। शैल लिख रही है यू आर लुकिंग एज गुड एज योर ब्यूटिफुल पोएम्स। थैंक यू शैल, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। कंचन बहुत सारे फूल दे रही हैं, थैंक यू। दीपिका लिख रही हैं बेहद सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवीण लिख रहे हैं बाहर का मौसम बेहद नीरस है, उसमें ये ठंडी हवा की तरह है। क्या बात कही आपने। नीरसता में खुशी खोजना, यही तो हम कवियों का काम है, हम आशावादी कवियों का। तो थैंक यू। आप सबको मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, गुड बाय।